अरे हाँ। टाइम कितना हुआ है? कल प्रिपेयर नहीं करना है वचन के लिए? अरे वो तो क्या है, मैं रोज़ करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे वचन हैं, जो भी है मन के पढ़ा दूंगा। फिर भी टाइम ज़्यादा हुआ है। हाँ वो मैं देख लूँगा। ठीक है, तेरी मर्जी। क्या आवाज है भाई?
नमस्कार दर्शकों, मैं मेरी मेड्रॉल रिपोर्टिंग फ्रॉम ग्लोबल न्यूज। आप सबको पता है हमारे प्रियो के साथ क्या हुआ है। इस घटना के लिए हमने पहले से चेतावनी दी थी। हमें दूसरे ग्रह के आक्रमण की चेतावनी दी गई थी, जिसके बारे में हमने बताया था नासा 31 एटलास से, और जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव थी पर होने का संकेत मिला था, वो सब अब सच हो गया है। पास्टर, आप यहाँ? आपको पता है सब गायब हो चुके हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे बच्चे, मेरे पति, सब। शांति रखो मेगा सिस्टर, जो होना था वो हो गया है। जिसका हम सालों से वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे वो हो चुका है, रैप्चर हो चुका है। रैप्चर? लेकिन मैं तो चर्च जाती थी, प्रेयर करती थी। हमारी वजह से तो विजया और आर्यन जा चुके, फिर हम क्यों नहीं? यीशु को सिर्फ नाम से मानना ज़रूरी नहीं है, यीशु को दिल से भी अपनाना चाहिए। मैंने भी बहुत सारे लोगों को चंगाई दी, बहुत सारे भविष्यवाणी किए। मुझे लगा था अभी और समय है तो मैं संभल जाऊंगी, सोची थी। यही तो सोच है आपकी, धोखा मिल गया आपको इससे। पास्टर, अभी कोई उम्मीद बची है? हाँ, संभव तो है, बट उसका रास्ता बहुत कठिन है। जो मसीह में विश्वास करेंगे उन्हें बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। मतलब जो मसीह में विश्वास करेगी उन्हें मरना भी पड़ सकता है? हाँ, शायद। जो धीरज रखता है वो उद्धार पाएगा। पर कैसे? चलिए मैं बताता हूँ। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि हमारे साथ क्या घटित हुआ है। हमने हमारे सब प्रियजनों को खो दिया है, बट हम सब में से सब लोगों में एक चीज की खोज कर रहे हैं, एक उत्तर का, कि वो कहाँ गए हैं, वो
हमारे आंखों के सामने से गायब हो गए हैं। हमने बहुत सालों से सरकार से निवेदन किया था और हमने बोला था कि परिवर्तन जैसे जल और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंसानों का नाश हो सकता है, पर कई सरकारों ने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। अगर दिया होता तो हम हमारे प्रियजनों को बचा सकते थे, लेकिन हमारे पास अब भी समय है। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें। बुरे से बुरा होने तक हमें संभालना है। जो भी हम बचा सकते हैं वो हमें करना है। हमारे पास अब भी समय है कि हम ऐसे समय से बाहर आने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। जो हो गया सो हो गया। मैं सरकारों से मैं निवेदन करता हूं कि मेरी मदद करो, ताकि मैं आने वाले हमारे देश, हमारे प्रयोजनों, हमारे प्रजा, हमारे प्रिय को एक नया देश निर्माण कर सकूं। मैं ऐसे ही करवा सकता हूं ताकि आपकी शांतता और मूर्खता मुझ में एक त्याग करे। आइए प्रेस लो, प्रेज द लॉर्ड। आइए सिस्टर। प्रेस लो सिस्टर। ये मेगा सिस्टर है, हमारे चर्च में आते थे। प्रेस। आप सबको बुलाइए ना, मुझे सबसे बात ही करनी है। ठीक है। मेगा सिस्टर बेटी। सब लोग आ गए पास। ये शेड्रक ब्रदर, पवित्रा सिस्टर, अखिला सिस्टर, प्रेस। आराध्या सिस्टर, किशोर ब्रदर और विजय ब्रदर। आप सब बैठिए। आप सबको पता है हमारी परिस्थिति क्या है। रैप्चर हो चुका है, सारे विश्वासी उठा ले गए परमेश्वर के द्वारा, और हम सब यहाँ रह गए क्योंकि कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पे चल नहीं पाए। मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि रैप्चर हो चुका है। मैं तो अपने आप को बहुत विश्वासी समझती थी। अब अफसोस करके क्या फ़ायदा, हमें तो अब आगे क्या होगा ये सोचना है। आगे अब क्या होगा वो सब पहले ही वचन में लिखा हुआ है, और हम सब उसके गवाह हो गए। वो हर चीज़ देखेंगे जो भी अंतिम दिनों में लिखा हुआ है। आने वाले समय में बहुत से आएंगे जो कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, बट हमें उसके छल में नहीं आना है। लेकिन पास्टर, अभी जो नए रूलर के बारे में हम सुन रहे हैं, क्या ये वही हो सकता है? क्योंकि ये तो पूरी दुनिया ठीक कर रहा है। अब मैं तुम सबको आगाह कर रहा हूँ, उसके छल में नहीं आना है। वचन में लिखा है 1 थिस्सलुनीयों 5:3 में, लोग कहते होंगे कि खुशहाल है पर कुछ भय नहीं, उन पर विनाश आ पड़ेगा। और अब इससे समझ जाना चाहिए कि वो शांति इस दुनिया में फैला हुआ है। हाँ पास्टर, मैं आपके बात पे विश्वास करती हूँ, लेकिन हम इसके छल से कैसे बचें? क्योंकि अब हमें परमेश्वर के राज्य में जाने का ये आखिरी मौका नहीं छोड़ना है। हाँ, बहुत से मसीह के विरोधी आएंगे। हम सब विश्वासियों को बहुत सताए जाएंगे, मारे जाएंगे, और हमें मजबूर करेंगे 666 निशान लेने के लिए। और अगर हम वो निशान 666 ले लिए तो हम शैतान के राज्य में सदा के लिए प्रवेश हो जाएंगे। अगर हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है तो वो निशान लेने से हमें बचना है। लेकिन क्या परमेश्वर हमें फिर से अपनाएंगे? मैं आखिरी मौका नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे उसके लिए अपनी जान ही क्यों न देना पड़े। इन अंतिम दिनों में आप ही हमें मार्ग दिखाइए पास्टर। हाँ, लेकिन शायद ऐसा वक्त आ सकता है हम एक दूसरे को मिल भी ना पाए। मैं बस तुम सबको एक बात बताना चाहता हूँ, तुम कहीं पे भी रहो, प्रार्थना करते रहना, और बिल्कुल वो 666 निशानी मत लेना।
मार्ग तो बस परमेश्वर ही दिखाएगा और उसी पे डटे रहना है अपनी आखिरी सांसें तक। चलिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सामर्थ्य दे। हे पिता परमेश्वर, हम अपनी गलती के वजह से यहाँ पे रह गए हैं। हमें पछतावा हो रहा है कि हमने तेरे बातों को नज़रअंदाज किया। हम पापी है पिता परमेश्वर, हमें माफ़ करना। आपके मार्ग पे हम फिर से आना चाहते हैं पिता परमेश्वर। फिर से अपने बच्चों को अपने पास बुला पिता परमेश्वर। इस अंतिम दिनों में आप हमारी सहायता करना, आप हमें गाइड करना, आपके मार्ग पे आ सके। और इस अंतिम दिनों में जो भी कठिनाइयाँ है आप हमारे सहायता करना, आपके मार्ग पे चल सके। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। नमस्कार, मैं मेरी मेड्रॉल ग्लोबल न्यूज से। पिछले कुछ वर्षों से हमने बहुत कुछ सहा है, बट मैं आपको एक अच्छी खबर बताती हूँ। हम इस सब सवालों का जवाब मिल गया है। हमारे पास एक ऐसा लीडर है जो इस हालत में प्रकाश बनकर आया है, जिन्होंने हमारे भविष्य को आकार देने के लिए तैयार है और हमारे जीवन को उद्धार कर रहे हैं। हमारे इस लीडर का नाम है मिस्टर आराव बेनियामिन, जो कि अंधेरों को मिटाकर प्रकाश बनकर हमारे बीच आए हैं। मेरी आप सब से यही रिक्वेस्ट है कि हम मिस्टर आराव बेनियामिन को साथ जुड़ जाए। नमस्ते मेरे चीलों, आपसे फिर से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। अब जबकि सब कुछ मिल चुका है और मैंने जो जो बातें की थी मैंने सब पूरे किए हैं, और अब जबकि सबके पास शांति और सुरक्षा है, आज से दुनिया में एक नया जीवन शैली शुरू होता है। जो जो मैंने नियम दिए हैं वो सब तुम्हें पालन करने होंगे, और जो मेरी निशानी है तुम्हारे पास, आज से वो तुम्हारी पहचान होगी, क्योंकि मैं ही तुम्हारा मसीहा। सुनो सुनो, मन फिराओ, अनुग्रह का समय चला गया है। यह आखिरी मौका है। अनंत जीवन जीना है तो प्रभु यीशु को स्वीकार कर लो, वरना तुम सब अंधकार के वश में फंस जाओगे। क्या चल रहा है यहाँ पे? साइड हो जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ। क्या चल रहा है? तुमको बोला था नहीं सब करने का, नहीं? चलो लेके चलो वहाँ पे साइड में लेकर चलो। हे पिता परमेश्वर,
मुझसे दूर ना रहे। मेरे साथ मेरे मुझे कुछ आ गया मैं वही हूं जिसकी तुम प्रार्थना कर रहे हो। नहीं, तुम हो ही नहीं सकते वो, क्योंकि मेरे पिता की आत्मा आप पृथ्वी पर है ही नहीं। तुम शैतान के पुत्र हो, तुम मुझसे उत्पन्न हुए हो, तुम एक झूठी स्वभाव हो। जिस तरह तुम्हारे पिता झूठे थे, हत्यारे थे, शुरुआत से तुम भी हो झूठे। तुम्हारा स्वभाव झूठा है। मुझे सिर्फ ताकत मेरे परमेश्वर से मिलती है, तुमसे नहीं। पर मैं मानता हूं कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर खुद स्वयं आकर नीचे उन्होंने कहा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो उन्हें छोड़ेगा नहीं, परंतु तुम्हें तो छोड़ दिया है। मेरे में विश्वास कम था, मेरी लापरवाही थी ये, जो उनके वचन पर अमल नहीं की और उनके प्यार को ठुकराई। परंतु वचन में यह भी लिखा है कि परमेश्वर स्वयं नीचे आकर उनके पापी जो पाप किए हैं उनको छुटकारा देने आए थे और वो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, पर तू फिर भी पीछे रह गई, तो ये तो सही नहीं है। जो भी तुम कह रहे हो वो सब झूठे। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी और मैं उन्हें नहीं छोड़। क्या तू नहीं जानती कि तेरे वचन में ही लिखा है कि तेरे परमेश्वर को जिस जिसने प्रेम किया, जिस जिसने उनके मार्ग पे चला, सब मारे गए। उनके प्रवक्ता, उनके परिवार, सब कुछ नष्ट हो गया और उन्होंने तुझे भी यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया। चाहे तुम जो कुछ भी कहो, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं उन्हें नहीं ठुकराऊंगी। क्यों तुम इतनी आराधना करते हो वो परमेश्वर की, जो कि खुद की इच्छा के अनुसार भी खुद का बलिदान नहीं दे सकता? उन्होंने खुद प्रार्थना की थी, तुम्हें ये नहीं पता कि हे मेरे पिता, ये कटोरा मुझसे हटा ले। तो नहीं नहीं, मैं तेरे परमेश्वर जैसा नहीं हूं, पर मैं तुझे एक मौका देना चाहता हूं। मुझे अपना परमेश्वर मान ले, मैं तुझे इस पीड़ित भरी जिंदगी से मुक्ति दिला दूंगा। तुम चाहे जो कुछ भी बोल लो, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें कभी मैं अपना परमेश्वर मानूंगी नहीं। अगर तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। तुम खा नहीं सकती हो कहाँ पे, तुम जी नहीं सकते हो। तुम जहां भी छुपना चाहोगे मैं वहां ढूंढ के तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुम्हें मुक्ति पाना है तो मुझे तुम्हारा परमेश्वर मानना ही होगा।
इतना दूर से आए 100 रुपए दिए बस। प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम की चंगाई नहीं दी? दुष्ट आत्माओं को नहीं भगाया? तेरी भविष्यवाणी लोगों को बताई? तूने मुझे क्यों छोड़ा? अपने साथ क्यों ले नहीं गया? क्या हाल हो गया है तेरा हो गया है तेरा परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, ये दो वो दो, कितना कुछ मांग लिया परमेश्वर से, और क्या मांगेगा? क्या तू जीना नहीं चाहता? क्या तू फिर से जीना नहीं चाहता? तेरे परमेश्वर ने तुझे ये दिया वो दिया, बट फिर भी तूने कुछ नहीं किया। तुझे क्यों छोड़ दिया परमेश्वर ने पीछे? अभी भी क्यों भाग रहा है फिर से? क्यों तूने इतनी सेवा की? क्यों? ये मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच की बात है। अच्छा, तो ठीक है। तो यदि तू मुझे तेरा परमेश्वर मानता है तो तुझे हर चीज दूंगा जो तू खा सकता है, रह सकता है और जी सकता है। ये पूरा साम्राज्य, पूरा देश मैंने खड़ा किया है, मैं इसका अधिकारी हूं। तो तुझे मेरा सेवक बनना पड़ेगा। मैं बस मेरे परमेश्वर का सेवक हूँ। तो तुझे मरना होगा और मेरे साथ सदैव नरक में रहना होगा। पनिकिरानि पात्रननि पारवेयकुमा పొంగి పొరలు పాత్రగా నన్ను నింపుమా సువార్తలోని పాత్రలన్నీ శ్రీ యేసుని పొగడుచుండా సాక్షిగా నుండు పాత్రగా చేసి సత్యముతో నింపుము తండ్రి, సత్యముతో నింపుము తండ్రి. अंकल ये दे दो। स्कैन करो। स्कैन नहीं है, पैसा है। नहीं स्कैन पैसा है अंकल, स्कैन नहीं है। अब मैं क्या करूँ? कुछ सामान नहीं मिल रहा है, कार से भी कुछ नहीं मिल रहा है। क्या करूँ अभी मैं? कहाँ जाऊँ सामान? अरे भाभी आप इधर? मुझे दुकान वाले सामान नहीं दे रहे। भाभी आपको मैंने पहले भी समझाया था, मार्क ले लो। देखो मार्क की वजह से मेरे को दिया है राशन उसने, मेरे पास मार्क फिर से कह रही हो आप, मुझे वो सब मत बोले मार्क के बारे भाभी में। क्या करेंगे? अभी दुनिया का नियम है, वो हिसाब से ही लेना पड़ेगा। मैं नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा भाभी, अगर नहीं लिया तो नहीं मिलेगा। देखो आपकी मर्जी है, मैंने आपको पहले भी समझाया था इसके लिए। चलो भाभी। अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? हमको खबर मिली कि तुम्हारा गवर्नमेंट का मार्क लिया है क्या आपने? नहीं, मैंने नहीं लिया, सोचूंगी इस बारे में। थैंक यू। क्यों नहीं आया अभी तक? ये तो कंपलसरी है ना गवर्नमेंट की तरफ से। और हमें खबर भी मिली है कि आप अपना प्रचार करते हो, क्या ये सच है? नहीं, मार्क लेना ही है मैम। ये क्या जबरदस्ती है? मैंने बोला ना नहीं लेना है करके। नहीं तो चलिए हमारे साथ आप मुझसे जबरदस्ती क्यों करवा नहीं रहे तो चलिए आप हमारे साथ चलिए। आपके उसका ऑप्शन नहीं, चलो आपको चलना चलो पड़ेगा। मैडम।
कौन हो आप लोग? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? मैडम आप चलिए हमारे साथ, चुपचाप रहिए। मुझे नहीं लेना बोला ना मैंने। क्यों जबरदस्ती करवा रहे हो मुझे? बिल्डिंग में जाके चेक करके आते हैं। क्यों जबरदस्ती करवा रहे हो मुझे? नहीं लेना मुझे। हमारे साथ जो बोलना है आप ऑफिस में बोलिए। नहीं सुनना मुझे आपके। कैसे लोग हैं आप लोग पता नहीं, बोल रही हूँ नहीं करना। ए रुको सर, सर वो मैडम को लेके भाग गए। रुको रुको, पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं। किधर है लोग? चल इधर देख, नहीं है, चलो इधर चल। यहाँ पे अंदर चल। मेघा, मेघा, मैं थक चुकी हूँ, अब और नहीं हो रहा मुझसे। कब तक भागेंगे हम? हिम्मत नहीं था। शांत। शरण चल जल्दी चल, जल्दी से। वहाँ पे एक आदमी है, उनसे रास्ता पूछते चल। हेलो, गांधीनगर रोड पे आ जाओ जल्दी, लड़की लोग मिल गए यहाँ पे। मेघा, तू चली जा। और नहीं आ रहा। चली जा, कुछ भी हो जाए मार मत लेना। चली जा, मार मत लेना। जीना चाहती हो या मरना चाहती हो? मैं अपने पिता परमेश्वर के घर जाना चाहती हूँ। ಪನಿಕಿರಾನಿ ಪಾತ್ರನನಿ ಪಾರವೆಯ ಕುಮಾರ್ పొంగి పొరలు పాత్రగా నన్ను నింపుమా సువార్తలోని పాత్రలన్నీ శ్రీ యేసుని పొగడుచుండ
ऐसा वक्त आ सकता है हम एक दूसरे को मिल भी ना पाए। मैं बस तुम सबको एक बात बताना चाहता हूँ, तुम कहीं पे भी रहो प्रार्थना करते रहना और बिल्कुल वो 666 निशानी मत लेना। मार्ग तो बस परमेश्वर ही दिखाएगा और उसी पे डटे रहना है अपनी आखिरी सांसें तक। यीशु, ये सब मैं कैसे सहन करूंगी? आपके बिना सब कुछ भी कर रहा है। इन अंतिम दिनों में खड़े रहते मुझे शक्ति मैं हार नहीं अगर आपकी इच्छा है तो मेरी पीड़ा यहीं पर समाप्त कर दे। मुझे अपने राज्य में बुला ले। मेरी पीड़ा यहीं पर समाप्त कर दे। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। समाप्त कर दे मेरी पीड़ा। समझाया था ना तुम लोगों को पहले ही। पास्टर आप यहाँ? मुझसे नहीं हो रहा है पास्टर अभी। मैं वो मार्क ले लूंगी अभी। चलो आज़ादी का टाइम हो गया तुम्हारे अभी। तो क्या फैसला किया है आप लोगों ने? मैं मार्क लेने के लिए तैयार हूँ। चलो యెహోవా నా వెలుగును రక్షణై ఉన్నాడు. నేను ఎవరికి భయపడను. యెహోవా నా ప్రాణము తినుటకు దుష్టులు నా మీదికి వచ్చినప్పుడు నన్ను బాధించిన శత్రులు నన్ను మీదికి వచ్చిన వారితో యెహోవా ఒక వరము అడిగితిని, దానిని నేను వెతుకుచున్నాను. యెహోవా ప్రసన్నత ఆయన ఆలయంలో ధ్యానించుటకును నా జీవిత కాలం అంతయు నేను యెహోవా మందిరంలో నివసింపగా కోరుచున్నాను.
ये लोग ऐसे सुधरने वाला नहीं है, इनको मार डालो अभी, चलो। इज़राइल के लोगों, शुरू से ही तुम सब दुष्ट हो। मिस्र से लेकर मंदिर बनने तक तुम्हारे पूर्वजों ने भी परमेश्वर की बात नहीं सुनी। तुम्हारे पहले सास से ही परमेश्वर को ठुकराते रहे। परमेश्वर ने तुम्हें इस देश में स्थापित किया, तब से लेकर अब तक तुमने उनकी बात नहीं मानी और ना ही उनका आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर ने तुमसे इतना प्यार किया कि वो आके तुम्हारे बीच बस गए, लेकिन तुमने उन्हें अभी तक पहचाना ही नहीं और उन्हें ठुकराते रहे। तुम सब अपने विचार, अपने घमंड, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए शैतान के उस बेटे को अपना मसीहा मान बैठे हो। अभी भी अगर तुम उसकी आवाज नहीं सुनते तो हम तुम पर परमेश्वर के न्याय लाएंगे, और जो कोई भी हमसे मुकाबला करने की हिम्मत करेगा, देखो कि तुम्हारा अब क्या होता है। इज़राइल के सेनाओं के प्रभु के नाम पर हम न्याय की आग लगाते हैं। सर, जिन 2 लोगों के बारे में बताया था वो लोग जेरूसलम पहुंच गए। किल देम।